Hello friends, welcome to my channel Ambition Classes. Subscribe my channel. आइए जानते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये इस महीने की सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अपना स्कोर चेक करने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो भी आपका स्कोर रहे उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सजेशन या कमी हो तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आने वाली वीडियो में उसका ज़रूर ध्यान रखूं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारत के किस कैबिनेट सचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी राजीव गौबा, ऑप्शन सी प्रदीप कुमार सिन्हा या ऑप्शन डी शशिकांत दास। इस प्रश्न का सही आंसर है राजीव गौबा, ऑप्शन बी राजीव गौबा। अगर राजीव गौबा की बात करें तो यह भारत के कैबिनेट सचिव हैं और इससे पहले यह भारत के पूर्व गृह सचिव भी रह चुके हैं। इन्होंने झारखंड और बिहार में भी अपनी सेवाएं दी हैं। ये झारखंड के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। इन्होंने प्रदीप कुमार सिन्हा से पदभार लिया था। इस प्रकार ऑप्शन बी राजीव गौबा इसका सही आंसर है। अगर ऑप्शन डी शशिकांत दास की बात करें तो ये आरबीआई के गवर्नर हैं और ऑप्शन सी प्रदीप कुमार सिन्हा राजीव गौबा से पहले कैबिनेट सचिव रह चुके हैं। अगर ऑप्शन ए अमिताभ कांत की बात करें तो ये नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की किस कमेटी की विशेष बैठक की निगरानी करेगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आतंकवाद निरोधी कमेटी, ऑप्शन बी प्रतिबंध कमेटी, ऑप्शन सी निधि संबंधित कमेटी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आतंकवाद निरोधी कमेटी। भारत सुरक्षा परिषद के 15 देशों में शामिल है और 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य है। इसका कार्यकाल इसी साल दिसंबर 2022 में ख़त्म हो जाएगा। भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक की मेजबानी करेगा। इसके अध्यक्ष रहेंगे टी.एस. त्रिमूर्ति। आतंकवाद निरोधी कमेटी की बात करें तो इसको 2001 में 9/11 हमले के बाद बनाया गया था। इसका काम आतंकवाद पर प्रतिबंध लगाना है। अगर ऑप्शन बी प्रतिबंध कमेटी की बात करें तो इसका काम आतंकवादियों की सूची तैयार करना और इस सूची में शामिल आतंकवादियों को प्रतिबंधित करना है। आइए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3, कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ तथ्य। यहाँ का शहर इंदौर 2022 का सबसे स्वच्छ शहर बना गया है तथा यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है तथा यहाँ के राज्यपाल का नाम मगन भाई पटेल है। अगर यहाँ की विश्व धरोहरों की बात करें तो ग्वालियर का किला, सांची स्तूप, उज्जैन कुंभ यहाँ के विश्व प्रसिद्ध धरोहर हैं। मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ को अलग करके राज्य बनाया गया। अगला प्रश्न 4, बिहार की किस धरोहर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी बुद्ध स्मृति पार्क, ऑप्शन सी खगोलीय वेधशाला या ऑप्शन डी पटना दियारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी खगोलीय वेधशाला। खगोलीय वेधशाला को अभी हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। आइए जानते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस शहर में बनाया गया है। बिहार की बहुत सारी धरोहरें यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, जिनमें से खगोलीय वेधशाला भी एक है।
प्रश्न 5, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू की है। आइए जानते हैं केरल के बारे में। केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनाराई विजयन है तथा यहाँ के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है तथा यहाँ का पेरियार हाथियों के लिए विश्व प्रसिद्ध अभयारण्य है। ऑप्शन सी तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में 2022 मुख्यमंत्री नाश्ता योजना पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? ऑप्शन ए हिमा दास, ऑप्शन बी रूपल चौधरी, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा या ऑप्शन डी प्रियंका गोस्वामी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रूपल चौधरी। रूपल चौधरी ने विश्व अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में 2 पदक जीते हैं। पहला पदक उन्होंने कांस्य पदक जीता जो कि 400 मीटर रेस में था। दूसरा पदक उन्होंने रजत पदक जीता जो 4 गुना 400 मीटर रिले रेस में था और वो 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अगर ऑप्शन ए हिमा दास की बात करें तो इन्होंने भी 400 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता था, हालांकि इन्होंने सिर्फ 1 पदक जीता था। अगर ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने 2016 में पोलैंड में अंडर 20 में ही स्वर्ण पदक जीता था और ये भारत के पहले प्रथम पुरुष हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसलिए रूपल चौधरी 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। प्रश्न 7, हाल ही में 5 अगस्त 2022 को किस देश ने सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मालदीव या ऑप्शन डी नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। भारत ने मालदीव में आयोजित अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी में बांग्लादेश को हराकर यह ट्रॉफी जीत ली है। भारत इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है क्योंकि इसने 8वीं बार यह टूर्नामेंट जीता है। अगर बात करें साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप की तो इसका यह 13वां एडिशन था। अगला एडिशन यानी कि 14वां एडिशन 2023 में आयोजित होगा। प्रश्न 8, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस कुश्ती खिलाड़ी ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए साक्षी मलिक, ऑप्शन बी पूजा गहलोत, ऑप्शन सी अंशु मलिक या ऑप्शन डी विनेश फोगाट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पूजा गहलोत। पूजा गहलोत ने 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक भारत के लिए जीता है। अगर ऑप्शन ए साक्षी मलिक, ऑप्शन सी अंशु मलिक और ऑप्शन डी विनेश फोगाट की बात करें तो इन्होंने भारत के लिए भी मेडल जीता है। पूजा गहलोत दिल्ली की रहने वाली खिलाड़ी हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। प्रश्न 9, हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू या ऑप्शन डी मार्गरेट अल्वा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं। वेंकैया नायडू 13वें उपराष्ट्रपति रहे हैं और इन्होंने अपना कार्यकाल अभी हाल ही में पूरा किया है। अगर ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये भारत की राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनी हैं और इन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया था। ऑप्शन डी मार्गरेट अल्वा की बात करें तो ये जगदीप धनखड़ के खिलाफ उम्मीदवार थी। जगदीप धनखड़ ने इनको हाल ही में उपराष्ट्रपति पद के लिए हराया है। प्रश्न नंबर 10, किस भारतीय पहलवान ने राष्ट्रमंडल खेल में 74 किलो भार वर्ग में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन ए बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी नवीन, ऑप्शन सी दीपक पुनिया या ऑप्शन डी रवि दहिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नवीन। 74 किलो भार वर्ग में
कुश्ती में नवीन ने पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद शरीफ ताहिर को 9-0 से हराया। इस प्रकार उन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता। प्रश्न 11, किस भारतीय पहलवान ने कुश्ती में 57 किलोग्राम भार वर्ग में नाइजीरिया के खिलाड़ी को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए बजरंग पूनिया, ऑप्शन बी दीपक पूनिया, ऑप्शन सी रवि दहिया या ऑप्शन डी सुशील कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रवि दहिया। रवि दहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में नाइजीरिया के खिलाड़ी को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी भारत के लिए 57 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल भारत के लिए जीता था और 2019 विश्व चैंपियनशिप में भी भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। रवि दहिया हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। इन्होंने नाइजीरिया के खिलाड़ी को 10-0 से हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न 12 है, किस विमान वाहक पोत को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए INS विक्रांत, ऑप्शन बी INS विशाल, ऑप्शन सी INS सिंधु रक्षक या ऑप्शन डी INS विक्रमादित्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए INS विक्रांत। INS विक्रांत को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आइए जानते हैं INS विक्रांत के बारे में। इसकी लंबाई 262 मीटर है तथा इसका वजन 40,000 टन वजन है। अक्टूबर 2021 में भी 10 दिवसीय समुद्री परीक्षण इन्होंने पूरा किया था। इसकी लागत 23,000 करोड़ में है। इससे पहले भी 1961 में INS विक्रांत नाम से हमने ब्रिटेन की रॉयल नेवी से एक पोत खरीदा था, जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑप्शन बी INS विशाल की बात करें तो यह INS विक्रांत से भी बड़ा है तथा इसका निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास विमान वाहक पोत बनाने की तकनीक है। प्रश्न नंबर 13, कौन सा भारतीय राज्य माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप के जरिए अन्य राज्यों से महाराष्ट्र में आने वाला और महाराष्ट्र से अन्य राज्यों में काम करने के लिए जाने वालों को ट्रैकिंग के लिए इस ऐप से जरिए उनको पता लगाएगा। आइए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र के CM का नाम है एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में BJP और शिवसेना बागी गुट की संयुक्त सरकार बनी हुई है। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है जिसके तहत वहां से कुछ चीज़ों को भारत में लाया जाएगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी नामीबिया, ऑप्शन सी गैबोन या ऑप्शन डी टोगो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नामीबिया। नामीबिया और भारत के बीच में हाल ही में समझौता हुआ है जिसके तहत वहां से कुछ चीतों को लाकर भारत के किसी अभयारण्य में रखा जाएगा। अगर नामीबिया की बात करें तो नामीबिया का नाम नाबिब मरुस्थल से पड़ा हुआ है। इसकी राजधानी विंडहॉक है तथा यहाँ के कालाहारी मरुस्थल और नाम्बी मरुस्थल यहाँ के प्रसिद्ध हैं। यहाँ बुशमैन और दामाक जनजाति रहती है। नामीबिया से कुछ चीतों को लाकर भारत के मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर में लाकर स्थानांतरित किया जाएगा। अगर ऑप्शन सी और डी की बात करें, टोगो और गैबोन को हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बनाया गया है। ये दोनों ही देश फ्रांस भाषी देश थे। इससे पहले ये कभी ब्रिटेन के नेतृत्व वाले राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य नहीं रहे थे। प्रश्न नंबर 15 और अंतिम, हाल ही में एशिया कप हॉकी 2022 का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया।
दक्षिण कोरिया ने एशिया कप हॉकी 2022 में मलेशिया को 2-1 से हराकर यहाँ स्वर्ण पदक जीता। अगर ऑप्शन सी भारत की बात करें तो भारत ने जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। इस प्रकार एशिया कप हॉकी 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराकर जीत लिया। आपके लिए आज के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको इनका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। पहला प्रश्न 1, नामीबिया की राजधानी का क्या नाम है? आपको इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है कि नामीबिया की राजधानी का नाम क्या है। दूसरा प्रश्न 2, कौन भारतीय खिलाड़ी अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? आपको इन दोनों का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपने सभी प्रश्नों का आंसर दिया होगा और जो भी स्कोर आपका रहा होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सजेशन या कमी अगर दिखे तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि आने वाली वीडियो में उसका मैं ध्यान रख सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।